हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2020 फर्स्ट के ज्योलॉजी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, तो उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पेपर क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो पेपर क्राइटेरिया के अंदर इसमें क्या आता है कि 2 घंटे का टाइमिंग ड्यूरेशन दिया जाता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि 30% जो जोड़ा जाता है वो बीएससी के एग्रीगेट होती है और 70% जोड़ा जाता है इस पेपर का। चलो स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो पेपर के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लीनियस को खालिस्तान के परिचय का श्रेय जाता है। तो ये जाता है, लीनियस ने क्या दिया था, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। उसके अंदर जीनस है, उसका नाम ऊपर रखा था, स्पीसीज का जस्ट नीचे। जीनस का नाम है वो कैपिटल लेटर में आएगा और वो वंश का नाम है स्पीसीज जिसका, तो वो स्मॉल लेटर के अंदर आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद में है नेक्स्ट, उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण किया। तो ये किया था एरिस्टोटल, अरस्तु ने किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है। तो प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है चलन कोशिकांक, जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गन्स है, चलन कोशिकांक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनोफोर को आमतौर पर खालिस्तान के रूप में उल्लेखित करते हैं। तो ये है, इसमें कंगी जेली आ जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। उसके बाद में नेक्स्ट है, इनमें से कौन आमतौर पर उपनिवेशी है। तो उपनिवेशी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फिफ्थ का ए राइट आंसर हो जाएगा, कोरल प्रवाल। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोरल प्रवाल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायप्सिड खोपड़ी निम्नलिखित में से किस जीव समूह में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्फेनोडोन, मगरमच्छ और वाइपर के अंदर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्फेनोडोन, मगरमच्छ और वाइपर में। नेक्स्ट, बिल्ली मछली का वैज्ञानिक नाम है। तो बिल्ली मछली का वैज्ञानिक नाम है वेलगोट्टू, वेलगोट्टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में है, सही मिलान खोजे। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो खोजना है। तो इसका राइट आंसर है सी, एस्केल मंतीज स्यूडोसिलोमेट। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। एस्केल मंतीज स्यूडोसिलोमेट। उसके बाद में नेक्स्ट है, लिपिड दोहरी परत खालिस्तान है। तो ये होती है, देखो कि लिपिड जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक व हाइड्रोफिलिक होती है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोफिलिक व जल विरोधी, मतलब हाइड्रोफोबिक। उसके बाद में नेक्स्ट है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट एक खालिस्तान का उदाहरण है। तो ये होता है सिम्पोर्ट का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिम्पोर्ट। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी खालिस्तान के लिए जगह का कार्य करती है। तो ये कार्य करती है ऑक्सीजन अपचयन प्रतिक्रिया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए खालिस्तान है। तो ये होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए अणु, सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कसाबिका खालिस्तान की बनी होती है। तो ये बनी होती है, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा इसका ट्यूबुलिन की।
तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबुलिन। नेक्स्ट, लाइसोसोम के लिए मार्कर के रूप में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिड फोस्फेटेज। तो सी इसका राइट आंसर हो गया, एसिड फोस्फेटेज। नेक्स्ट, खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित झिल्ली बाह्य कोशिका अंग है? तो ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। तो सी इसका राइट आंसर हो गया राइबोसोम। नेक्स्ट, प्रारंभ कोडोन है, तो प्रारंभ कोडोन क्या होता है? एयूजी होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एयूजी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एयूजी। नेक्स्ट है, वोवल परिकल्पना खालिस्तान द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी क्रिक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन का सबसे अच्छा चरण खालिस्तान जिस पर किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की कुल संख्या की गणना की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। तो 20 का राइट आंसर हो गया मेटाफेज। नेक्स्ट, कोशिकाएं जो विभाजित नहीं हो रही हैं उनके खालिस्तान में होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G0 चरण। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा G0 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकेज टर्म को किसने निर्मित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मॉर्गन ने किया था। नेक्स्ट, मेंडल ने खालिस्तान के कारण सहलगनता का अवलोकन नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अपवन पृथक्करण। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का में गुणसूत्रों के कितने लिंकेज समूह मौजूद होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 10। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। किस विकार को शाही रोग भी कहा जाता है? तो किस विकार को शाही रोग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। तो 20 का राइट आंसर हो गया हीमोफीलिया। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था मोनोसोमिक कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2n-1। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद में डाउन सिंड्रोम की विशेषता है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर तो वैसे बी हो जाएगा 21 ट्रायोसोमी, यानी कि 1 क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा रहेगा इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, XX महिला में बारकाई की संख्या होती है? तो इसके अंदर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। बार बॉडीज के बारे में पूछा गया इसमें। और जैसे XX इस तरीके से है तो इसमें बार बॉडी हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इसके अंदर हो गया 3। उसके बाद में है, बाएं हाथ के डीएनए को खालिस्तान से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड डीएनए। तो 20 का राइट आंसर हो गया जेड डीएनए। उत्परिवर्तन के बारे में गलत कथन को चिन्हित करें? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। तो उत्परिवर्तन पूर्व निर्धारित है, तो ऐसा होता नहीं है। उसके बाद में है नेक्स्ट, भेड़ में एक उत्परिवर्तन जिसे एकोन भेड़ कहा जाता है खालिस्तान द्वारा दर्ज किया गया? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा 29 का, सॉरी, सेट राइट।
20 राइट, सेट राइट, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद में है शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मिलने वाली संरचनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको अरेंजमेंट करना है सही तरीके से। तो सबसे पहले देखो इसमें आ जाएगा स्पर्मेटोगोनियल स्टेम कोशिका, उसके बाद में स्टेप आ जाएगा इसका स्पर्मेटोगोनिया, नेक्स्ट द्वितीयक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद में द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में आ जाएगा स्पर्मेटिड। तो ये मिल रहा है बी के अंदर, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है गतिविहीन स्पर्मेटिड के कार्यशील और गतिशील शुक्राणुओं में परिवर्तन को खालिस्तान कहा जाता है। परिवर्तन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसके अंदर? स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। इस संधारियों में शुक्राणुओं द्वारा उत्पादित शुक्राणु लाइसीन एंजाइमी पदार्थ खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइल्यूरोनिडेज। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइल्यूरोनिडेज। निषेचन बिना अंडे का विकास कहलाता है, तो ये कहलाता है इसमें पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। त्वचा की बाह्य सतह खालिस्तान भ्रूणीय परत से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है एक्टोडर्म से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्टोडर्म। कीटों में पाए जाने वाले विदलन का प्रकार है, तो कीटों के अंदर पाए जाने वाला जो विदलन होता है तो वो पाया जाता है सतही प्रकार का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट एपोप्टोसिस है। तो एपोप्टोसिस क्या है? इसमें योजनाबद्ध कोशिका मृत्यु, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा खालिस्तान में उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाथीरियन। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेटाथीरियन। उसके बाद में नेक्स्ट है पेरिपेट्स खालिस्तान के बीच की योजक कड़ी है, तो ये होती है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। मधुमक्खी पालन को कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो कि जैसे सेरिकल्चर है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। वर्मी कल्चर है, तो वर्मी कल्चर के अंदर क्या आता है? इसमें केंचुआ पालन आता है। लेक कल्चर होता है, उसको लाख, जो लाख बनती है, चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, तो ये लाख पालन होता है। लेसिफेरा लेक का जो होता है वो पालन किया जाता है लेक कल्चर में। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में शिकारियों से बचने के लिए शाही ग्रंथि पाई जाती है, तो ये किसके अंदर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सीपिया के अंदर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीपिया। नेक्स्ट बेलेनोग्लोसस का लार्वा है, तो बेलेनोग्लोसस होता है तो उसका लार्वा होता है टोर्नेरिया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक कारकों के, जैविक और अजैविक कारकों के बीच पारस्परिक क्रिया। ब्लेड वर्म अवस्था खालिस्तान के जीवन काल में एक चरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैप वर्म, तो इसका राइट आंसर हो गया डी।
पुस्तक फेफड़े खालिस्तान का श्वसन अंग है। बुक लंग्स की बात हो रही है इसके अंदर। तो बुक लंग्स किसके अंदर पाए जाते हैं? तो बुक लंग्स पाए जाते हैं इसमें मकड़ी के अंदर, बिच्छू के अंदर। तो ये किसके अंदर आते हैं? एरेक्निडा के अंदर आते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरेक्निड्स। निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रिक स्त्राव अपने स्रोत से सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, मुख्य कोशिकाएं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन है। तो ब्लड क्लोटिंग होती है ना, तो उसके लिए आवश्यक जो विटामिन है, तो विटामिन इसके अंदर कौन सी होती है? तो विटामिन के होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल का दिल है, तो ऐसे नोड को कहा जाता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होमोस्टेसिस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग स्थिर आंतरिक वातावरण निरंतर बनाए रखना। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। उसके बाद में नेक्स्ट है, पानी के अलावा मूत्र में मुख्य रूप से होता है, तो यूरिया होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के पहले चरण को उत्प्रेरित करता है? तो हेक्सोकाइनेज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वैज्ञानिकों के किस समूह ने ग्लाइकोलाइसिस के ईएमपी मार्ग की खोज की, ईएमपी पाथवे की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमडन, मेयर ऑफ पार्नास। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। डायबिटीज इंसिपिडस खालिस्तान के अपर्याप्त स्त्राव के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीएच की कमी से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, तो ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आहार में ट्रांस फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेयरी उत्पाद। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जन्म से मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्नेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा। तो राइट आंसर हो गया ए। उसके बाद में नेक्स्ट है, कोशिका के सभी घटकों की मात्रा में क्रमिक वृद्धि को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विकास कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास वक्र का पहला चरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतराल चरण। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई। डायरिया होने का कारण है, यानी कि दस्त होने का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्चीरिया इकोलाई। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्चीरिया इकोलाई। उसके बाद में नेक्स्ट है, अंत बीजाणु आमतौर पर खालिस्तान में देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है, पीसीआर तकनीक का आविष्कार किया था, कैरिमिलिस ने किया था ये। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव जीनोम परियोजना खालिस्तान में शुरू हुई और खालिस्तान वर्ष में क्रमशः पूरी हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1990 से 2003। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर एस्ट्रोजन। तो बी इसका राइट आंसर हो गया एस्ट्रोजन।
यूकेरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? तो इसके अंदर 20 प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनिए इसके अंदर। तो कॉलम ए और कॉलम बी है, तो इसके अंदर इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो को देखते हैं इसमें। सबसे पहले है ए, माल्टोज। तो माल्टोज किसके अंदर कन्वर्ट होगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर। उसके बाद में है सुक्रोज। तो सुक्रोज किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ये हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टोज किसके अंदर कन्वर्ट होगा? लैक्टोज हो जाएगा ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। रेफिनोज हो जाएगा फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। यदि प्रतिलेखन प्रक्रिया में डीएनए अनुक्रम है तो एमआरएनए के परिणाम स्ट्रैंड में एटीटी, सीजी, सीजीजी, टीए, टीजी, टीसी अनुक्रम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। स्टेरॉयड खालिस्तान से प्राप्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। जीवाणु कोशिका में मौजूद एक छोटे गोलाकार डीएनए को कहते हैं, तो इसके अंदर कहा जाता है प्लाज्मिड कहा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये की गई थी एलेक्स जेफरी के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन निम्नलिखित में से कौन से जीव द्वारा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसेज प्रिसियस। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। उस जीवाणु के प्रकार का नाम बताइए जो वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बन स्रोत के रूप में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौपोसी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सौपोसी। टीकाकरण की अवधारणा सबसे पहले खालिस्तान द्वारा विकसित की गई। तो ये की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है माइक्रोबियल कीटनाशक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोबियल कीटनाशक की बात हुई है ना, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। और ये किया जाता है बीटी कॉटन के लिए यूज किया गया था। इसके बाद में है नेक्स्ट, योगर्ट खालिस्तान से बनता है। तो ये बनता है लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस सेट में सभी उदाहरण हेमिकोडेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेलेनोग्लोसस, सेकोलोग्लोसस, सिफिलोडिस्क। प्रतिगामी का यंत्रण खालिस्तान में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है यूरोकॉर्डेटा के अंदर पाया जाता है।
हर्मानिया के अंदर प्रेजेंट होता है ये, यूरोकोडेट्स के अंदर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है 20 का राइट आंसर हो जाएगा खून चूसने वाली जोंक कहलाती है। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेग्विवोरस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जोंक द्वारा भोजन के दौरान थक्कारोधी पदार्थ स्त्रावित किया जाता है। तो ये होता है इसके अंदर हीरोडीन। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हीरोडीन। शुक्राणु के माध्यम में खालिस्तान होता है, मध्य भाग में, सॉरी, शुक्राणु के मिड पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो मिड पार्ट के अंदर पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्पिल विदलन आमतौर पर खालिस्तान में पाई जाती है। तो ये किसके अंदर पाई जाती है? सर्पिल जो विदलन पाया जाता है तो वो पाया जाता है मोलस्का के अंदर, मोलस्कन्स के अंदर पाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मोलस्कस। शीत रक्तता वाले प्राणियों को कहा जाता है। तो इसके अंदर कहा जाता है पाइकिलोथर्मिक। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महिला के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो इसमें होता है 12 से 15 होती है, 12 से 15 ग्राम प्रति डीएल है होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है काई स्क्वायर टेस्ट होता है, काई वर्ग परीक्षण होता है, काई स्क्वायर टेस्ट इज 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षित परिणाम में प्रयोगात्मक परिणाम के विचलन की डिग्री की मापन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टूडेंट टी टेस्ट है। तो ये होता है एक विचरण की तुलना के लिए परीक्षण। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त परजीवी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चींटियां ट्रेल फिरोमोन का उपयोग खालिस्तान के लिए करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन और साथी की खोज के लिए, अपनी पगडंडियों को चिन्हित करने के लिए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी आरेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाई आरेख, पाई डायग्राम। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। उसके बाद में नेक्स्ट है अम्ल वर्षा खालिस्तान से उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन के जलने से NO2 और SO2 के अत्यधिक मात्रा में बनने से। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। आनुवांशिक कोड खालिस्तान की भाषा का अनुवाद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए से, आरएनए में प्रोटीन, आरएनए में से प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रोग में मनुष्य में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइफेंटर सिंड्रोम के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। जीवाणु कोशिका भित्ति खालिस्तान से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
AUG खालिस्तान के लिए कोडोन है, तो ये होता है मिथियोनिन के लिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान हार्मोन की प्रतिक्रिया में अग्नाशय पाचक एंजाइम और यकृत पित्त स्रावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेसिस्टोकाइनिन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है खालिस्तान, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है? मानव निर्मित यौगिकों में फ्लोराइड व क्लोराइड का अत्यधिक उपयोग, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषकों को घटाने के लिए जीवित सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना कहलाता है, तो इसके अंदर जैविक उपचार कहलाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वन्य जीवों की घटती संख्या का प्रमुख क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवास का विनाश, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जहरीला सर्प है, तो सबसे ज्यादा जहरीला जो सर्प होता है ना, वो क्रेट होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस तब होता है जब खालिस्तान युग्मकों के बीच निषेचन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, RH नेगेटिव महिला और RH पॉजिटिव पुरुष,